स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के लिए ये लास्ट टाइम बूस्टर डोज है, जिसमें हम सामान्य जागरूकता और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर के 75 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया गया 5 सितंबर को। तो इसके लिए जो थीम है क्या है? लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ये थीम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है पुल्लिकली उत्सव। पुल्लिकली उत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये केरल का उत्सव है, इसको आप याद रखना। कौन सी भारतीय एयरलाइन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लियर स्काइज फॉर टुमारो अभियान में शामिल हुई है? तो यह एयरलाइन है इंडिगो। इंडिगो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है। बोरजुरी और हारजोंग झील है, ये कहाँ पर है? असम में। तो बोरजुरी और हारजोंग झील जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो याद रखना, बोरजुरी और हारजोंग झील में जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित करेगा कौन सा राज्य? असम। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन हुआ बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे? कुल मिला के 16 पदक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन 950 विकेट पूरे करने वाला तेज गेंदबाज बना? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे कर लिए हैं। एरो स्पेस व रक्षा नीति 2022 से 27 यानी कि 5 साल के लिए अपनी एरो स्पेस और रक्षा नीति को घोषित करने वाला जो राज्य है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यह सितंबर का पहला सप्ताह होता है, यानी कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम है वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, स्वाद की दुनिया। अचानक मार बाघ अभयारण्य के गांवों के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दे दिए गए हैं। तो अचानक मार बाघ अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, याद रखना। खबरों में रहा BY523 माहे, बाई 523 माहे, यह क्या है? तो यह एक जंगी जहाज है। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान ने। राजस्थान ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ किया है। एक किताब यहाँ पर द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर। ये जो ऑटोबायोग्राफी है किसने लिखी है? तो कप्तान योगेंद्र सिंह यादव जी ने। नुआखाई जुहर ये कहाँ का त्यौहार है? किस प्रदेश से संबंधित है नुआखाई जुहर? तो ये ओडिशा से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। अच्छा, प्रश्न एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सेना के किस अंग ने अपने लिए नया ध्वज बनाया है या नया ध्वज स्वीकार किया है? तो यह नौसेना है। ठीक है, नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ पर? कोच्चि में, केरल में। कालिया योजना का जो संबंध है यह ओडिशा से ही है। कालिया योजना का मतलब कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन यानी कि कालिया योजना जो है इसका संबंध ओडिशा से है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भारत का पहला क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन, जिसको आप लिखेंगे QHPV। तो QHPV को किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? पुणे में। रूरल बैकयार्ड पिग्गी स्कीम, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए रूरल बैकयार्ड पिग्गी स्कीम यानी कि घर के पिछवाड़े सूअर पालन योजना, यह योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? मेघालय में। प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे? तो सभी राज्यों के लिए और सभी यूनियन टेरिटरी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों का जो सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। ई समाधान पोर्टल, जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है किसने? UGC ने लॉन्च किया है। सिटी ऑफ मार्खम में एक सड़क का नाम भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो प्रश्न है कि ये जो सड़क है सिटी ऑफ मार्खम ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है कनाडा।
अपेक्षा फर्नांडीज का नाम याद रखना, अपेक्षा फर्नांडीज, जिन्होंने फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो अपेक्षा फर्नांडीज का नाम इसीलिए जाना जाएगा। और ये जो फिना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 हो रहा है, इसका आयोजन पेरू में किया जा रहा है। कहाँ पर? पेरू में। टाटा नरसिम्हा राव समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी मानक से। भारत का पहला ग्रीन ट्रक जो चलेगा किससे? एलएनजी से, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस से चलेगा। तो भारत का जो पहला ग्रीन ट्रक है ये बनाया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। हर घर आरओ वाटर वाला पहला गांव भरतौल बन गया है। तो भरतौल किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश के बरेली से संबंधित है। भरतौल गांव में ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर घर घर आरओ वाटर की सप्लाई की जा रही है। उत्पल कुमार सिंह का नाम याद रखना। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्ति दी गई है। गैस्टेक 2022 सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से प्रतिभाग किया है हरदीप सिंह पुरी ने। नालसा यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें क्रम के सीजे भी होंगे, ये भी याद रखना। सवज, ये नाम याद रखना। सवज जो है ये 36वें नेशनल गेम्स का शुभंकर यानी कि मस्कट है। 22वां दुबई ओपन 2022 के विजेता बने अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ने 22वां दुबई ओपन 2022 जीता है। स्पार्क प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो आयुर्वेद से है। और पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है पीएम श्री योजना। देश का जो पहला जैव ग्राम है वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो याद रखना त्रिपुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। त्रिपुरा में स्थापित हुआ है देश का पहला जैव ग्राम। मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच भारत को सबसे ज़्यादा हथियार किस देश ने बेचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने भारत को कुल 47% हथियार बेचे, जबकि फ्रांस ने 27% और अमेरिका ने 12%। ये भी याद रखना कि सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए, रूस और फ्रांस ये दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करता है यूएसए, लेकिन भारत ने खरीदा है सबसे ज़्यादा हथियार किससे? रूस से। विश्व गौरैया दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 20 मार्च को, और 2022 में इसकी थीम है आई लव स्पैरो, मुझे गौरैयों से प्यार है। आतंकवाद से प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान है 12वां। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है यह आतंकवाद से प्रभावित जितने भी देश हैं उनमें 12वें स्थान पर है। 2022 का जो प्रित्जगर पुरस्कार है जो कि आर्किटेक्ट की दुनिया में दिया जाता है, तो ये दिया गया है फ्रांसिस केरे को। भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बना है जियोट्स। भारत का जो पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है जियोट्स। गुजरात और सिक्किम ये दो राज्य हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात और सिक्किम। गुजरात और सिक्किम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में टॉप पर फिनलैंड है। भारत की रैंक कितनी है? 136 और कुल देश हैं 146। ठीक है, यानी कि भारत बहुत खुश देशों में नहीं आता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, ये तो आपको पता ही है, 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो सीईओ बने हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहली पोजीशन पर रहा उत्तर प्रदेश। याद रखना कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता इसका आयोजन किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इसमें बेस्ट स्टेट है यूपी, बेस्ट सिटी में है इंदौर और सूरत, सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी बना चंडीगढ़, नवोन्मेष विचार पुरस्कार दिया गया इंदौर को, और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड मिला अहमदाबाद को। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। OIL इंडिया लिमिटेड ने जोरहट असम में पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पर किया है? जोरहट असम में। यह प्रतिदिन लगभग 10
किलोग्राम के आसपास 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करेगा। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है ऐसा देश है जिसने जानवरों को इंसानों के बराबर जो है अधिकार प्रदान किए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता बने हैं ऑस्ट्रेलिया टीम बनी है। किसको हराया था? इंग्लैंड को। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 विजेता बनी ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ये 2022 में 12वां संस्करण आयोजित किया गया। संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया है लोक शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर, कौन से दो देश मिलकर करते हैं? तो भारत और बांग्लादेश। उबेर कप 2022 जिसे महिलाओं का विश्व कप भी कहा जाता है बैडमिंटन के लिए, इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। अच्छा, इसी से संबंधित जो थॉमस कप होता है, थॉमस कप ये पुरुषों का विश्व कप होता है जिसको भारत ने जीता। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ओडिशा ने। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। अच्छा देखो, जो पर्यावरण दिवस होता है यह 5 जून को होता है, जबकि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस होता है 26 सितंबर को। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित स्टेट बन गया है गोवा, जिनकी पहला यूनियन टेरिटरी है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। चेन्नई ओपन 2022 को किसने जीता है? लिंडा हर्बिटोवा ने। इसके बाद याद रखना कि अगस्त 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को। किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। एशिया कप 2022 के विजेता बना श्रीलंका, किसको हराया था? पाकिस्तान को। हमर बेटी हमारा मान अभियान, हमर बेटी हमार मान अभियान को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, यानी कि नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है REC, ठीक है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। नवरत्न कितनी कंपनियां हैं? 14 हैं। मिनी रत्न हैं 74। प्लास्टिक के लिए यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एनसीसी ने UNEP के साथ एक समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। प्रसिद्ध पुरातत्वविद ब्रजवासी लाल का निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 1921 में, 2022 में इनकी डेथ हुई। 100 साल से अधिक जिए ये। तो ब्रजवासी जो लाल थे, ब्रजवासी लाल, इनको पद्म विभूषण मिला था कब? सन 2000 में। देश के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन सिंह रावत। और अब दूसरे सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान, याद रखना। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और टीबी को भारत कब तक खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC की पूर्व अर्थशास्त्रियों की एक वॉल है वहाँ पर, जिस पर IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की तस्वीर लगी है। उसमें रघुराम राजन की तस्वीर अभी तक थी। दूसरी भारतीय बन गई हैं कौन? गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। ये दूसरी भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनकी तस्वीर IMF के वॉल पर लगेगी। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश। कुल मिला के 13 एक्सप्रेस वे हैं। इसमें जो 6 हैं वो वर्तमान में इस पर मतलब आराम से चल सकते हैं आप, बाकी सब विकासाधीन हैं, निर्माणाधीन। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से हैं? तो संथाल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और केंताजी ब्राउन जैक्सन, ये नाम याद रखना क्योंकि ये केंताजी ब्राउन जैक्सन जो हैं ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है। दुनिया में कुल कितने देश हैं जो कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में मानते हैं? तो कुल 20 देश हैं, ये याद रखना आप। यूरो को 20 देश अपनी मुद्रा मानते हैं। SCO ने पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया है किसको? वाराणसी को। और हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है, स्पाई। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पर? जर्मनी में। ये 2022 में 48वां सम्मेलन था।
और MSME डे प्रतिवर्ष होता है 27 सितंबर को। ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना से है। ट्रांसपेरेंसी द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 85। ऑपरेशन गंगा क्या है? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। और भारत का पहला शहर जहाँ पर वाटर टैक्सी सेवा स्टार्ट हुई तो ये मुंबई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 75+ MCQs को कंप्लीट किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर आप बने रहें। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।